चैप्टर नंबर 2 है इस यूनिट का हेलो एरीन। और हेलो एरीन भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। हेलो मतलब होता है हेलोजन और एरीन मतलब होता है एरोमेटिक यौगिक। समझे? हेलो एरीन को अगर हम अलग अलग करें, डिवाइड करें, तो हेलो मतलब हो जाता है हेलोजन। ठीक है। और एरीन का मतलब यहाँ पर और समझ लो, एरीन माने होता है एरोमेटिक। और एरोमेटिक आप लोग पढ़कर आए हैं अपने सिलेबस में कि एरोमेटिक वो होते हैं जो बंद श्रृंखला में पाए जाते हैं, उनको हम एरोमेटिक कहते हैं। कार्बन की बंद श्रृंखला में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन को हम लिख देते हैं X से, एरोमेटिक को लिखते हैं हम Ar से। ठीक। X का मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, और एरोमेटिक का मतलब होता है बेंजीन। इस तरीके से रिंग बन जाएगी ये। इसको हम कहेंगे एरोमेटिक। बेंजीन रिंग में, यानी ये रिंग बन गई, इसका मतलब हो गया ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर इन दोनों को आपस में आप जोड़ देंगे तो जो भी कंपाउंड बनेगा वो हेलो एरीन ही कहलाएगा। जैसे मान लो ये बेंजीन है, अब इस बेंजीन रिंग में हमें क्या करना है, कोई सा भी हेलोजन ऐड करना है। हेलोजन कोई सा भी ऐड कर दो, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। अभी इसके अंदर 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, बराबर संख्या है। लेकिन अगर हम इससे एक क्लोरीन जोड़ दें तो इसके अंदर से एक हाइड्रोजन कम हो गया, तो उस कंडीशन में इसका सूत्र क्या बन गया, ये तो संरचना सूत्र है, तो इसका मैन सूत्र क्या हो जाएगा, C6। एक हाइड्रोजन कम हो चुका है, H5Cl, यही तो हो जाएगा। अगर इसी रिंग से हम 2 क्लोरीन या 2 ब्रोमीन जोड़ दें, इस तरीके से 2 क्लोरीन जोड़ दी हमने, ठीक, तो अब क्या होगा, 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, C6H4Cl, यही तो बनेगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम इसके साथ में 3 जोड़ दें, 3 क्लोरीन या 3 ब्रोमीन अलग अलग पोजीशन पर, इसको छोड़कर यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया हमने, ठीक है, हेलोजन परमाणु, तो एक तो हाइड्रोजन यहाँ से कम हुआ, एक यहाँ से हाइड्रोजन कम हुआ, एक यहाँ से, तो कुल कितने हाइड्रोजन कम हुए, 3। तो बचे कितने, C6H3Br3, यहाँ पर Cl2 हो जाएगा। ठीक। तो इस तरीके से आप बेंजीन रिंग से जितने भी आप हेलोजन जोड़ते रहेंगे उतने हाइड्रोजन एक एक करके कम होते रहेंगे। अगर आप 6 कोने हैं, 6 कोनों पर 6 हेलोजन जोड़ दे तो तुम्हारे क्या होगा, सबके सब हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, केवल हेलोजन ही रह जाएंगे। ठीक। तो अगर किसी रिंग से कोई भी हेलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या कह देते हैं, हेलो एरीन कह देते हैं। बात समझ में आई? हेलो एरीन में फिर समझ लो, हेलो मतलब होता है हेलोजन, हाइड्रोजन यानी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और एरीन का मतलब होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक यानी बेंजीन रिंग। अगर बेंजीन में क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन आप जोड़ देते हैं तो जो भी सूत्र बनता है, जो भी संरचना बनती है, जो भी स्ट्रक्चर बनता है वो हेलो एरीन, या इसको हम और क्या कह सकते हैं, दूसरा नाम बताओ इसका। जैसे यहाँ पर ये बेंजीन है, इसके ऊपर क्लोरीन है, इसका एक नाम तो ये हो गया कि ये भाई हेलो एरीन के अंतर्गत आता है, इसको हेलो एरीन कहेंगे। इसका कोई दूसरा नाम बताओ, जो केमिकल नेम बताओ। Cl को आप क्या पढ़ेंगे, क्लोरो पढ़ते, और ये किस पे जुड़ा हुआ है, बेंजीन पर, तो इसका एक नाम ये हो गया बेंजीन, यही तो हो गया ना, क्लोरोबेंजीन। ठीक है। अगर इसके ऊपर मान लो ब्रोमीन जुड़ा हुआ होता तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन होता तो। अब अगर हम आपसे कहें कि एक क्लोरीन ये जुड़ा है यहाँ पर और एक क्लोरीन ये जुड़ा हुआ है, तो 2 क्लोरीन हो गए। अब इसका क्या नाम होगा, डायरेक्ट नहीं लिख सकते आप, डायरेक्ट पहले पोजीशन बताओ, ये इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ये 1 कार्बन पर है, ये 2 कार्बन है, यानी 1,2 अब 2 क्लोरीन है, डाइक्लोरोबेंजीन। इस तरीके से आप जो है इनका नामकरण भी कर सकते हैं। समझ गए कि हेलो एरीन क्या होंगे। अगर किसी भी बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन जोड़ दिया जाए तो उसको हेलो एरीन कहते हैं। ठीक। अगर क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन है तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन है तो आयोडोबेंजीन। अगर तुमसे कोई इसका नाम पूछ दे तो क्या बताओगे, देखो ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये 5वां कार्बन, ये 6ठा कार्बन। अब देखो ब्रोमीन पहला 1 पर है तो 1 लिख दिया,
दूसरा ब्रोमीन 3 पर है तो 3 लिख दिया, और तीसरा ब्रोमीन 5 पर है तो 5 लिख दिया। अब 1 2 3 ब्रोमीन है, 3 के लिए ट्राई। अब Br का नाम हो गया ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो, और ये क्या बना हुआ है बेंजीन, तो हमने लिख दिया बेंजीन, यही तो होगा नाम 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ये देख लो कि केवल कहाँ कहाँ पर बेंजीन है, 1 पर है, 3 पर है, 5 पर है, वो लिख दो। अगर 3 है तो 3 के लिए ट्राई, 2 है तो डाई, 4 है तो टेट्रा, और ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और ये रचना बनी हुई बेंजीन की तो लिख दो बेंजीन। ठीक, इस तरीके से आप किसी का भी नामकरण भी कर सकते हैं। अब पहले हेडिंग डाल लें आप हेलो एरीन, ठीक है, पहले इसके बारे में आपको लिखा दें। पर फिर बोल रहे हैं, जब बेंजीन रिंग से कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे हेलो एरीन कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, 2-3 एग्जाम्पल लिख ले इसके। सबसे पहले बेंजीन, ठीक है, बेंजीन से हमने सबसे पहले जोड़ दिया क्लोरीन, ठीक, तो ये हमारा कहलाएगा हेलो एरीन। लेकिन इसका नाम क्या होगा, ये क्लोरीन है, ये बेंजीन है, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो बेंजीन, ठीक है। अब इनकी हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर हम 2 हैलोजन लेकर आएंगे, एक यहाँ जोड़ दिया, एक इसके आगे जोड़ दिया, ठीक है, 2 हैलोजन हो गए। तो ये 1 पर है, ये 2 पर है, तो 1, 2, अब 2 है, 2 के लिए डाई क्लोरो बेंजीन हो गया, ठीक है। अब थोड़ी और इनकी पोजीशन चेंज करते हैं। अब मान लो 3 हैलोजन है, तीनों अलग अलग कार्बन पर है, एक पास हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। ये बेंजीन, उसके बाद ये पहला क्लोरीन, एक छोड़कर ये दूसरा, एक छोड़कर ये तीसरा, अल्टरनेटिव क्रम में है ये, ठीक है। तो ये पहला हो गया कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये 5वां, ये 6वां कार्बन हो गया, ठीक है। इस तरीके से नंबरिंग कर लिया करो, ठीक। अब चेक कर लो कहाँ कहाँ पर है, ये 1 पर है, तो 1, 3, 5 ट्राई क्लोरो बेंजीन लिख लेते हैं। तो रुबीन का क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब इस चैप्टर का समझो माइंड टॉपिक है, केवल इसके अंदर क्लोरोबेंजीन अगर आपने पढ़ लिया चैप्टर खत्म। केवल क्लोरोबेंजीन है, इसकी प्रयोगशाला में इसकी 1-2 विधि और है बनाने की, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, बस खत्म चैप्टर, ठीक। क्लोरोबेंजीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, सबसे टॉपिक जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्लोरोबेंजीन है। इसका फार्मूला होता है, अभी हमने आपको बताया है, C6H5Cl, ठीक। स्ट्रक्चर भी लिख लेते हैं इसका, स्ट्रक्चर क्या, C6H5 को बेंजीन रिंग में लिख देंगे हम, और उसके ऊपर क्लोरीन जोड़ देंगे, ठीक। इतनी बात समझ गए। अब सबसे पहले लिखेंगे हम लैब मेथड, यानी प्रयोगशाला विधि, ठीक। अब लैब मेथड में हम क्लोरोबेंजीन को किसके द्वारा बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। एक सूत्र होता है, एरोमेटिक ही होता है, जिसका नाम होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। आप लोग शायद पहली बार नाम सुन रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा नहीं, एरोमेटिक इतनी पढ़ी नहीं। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसका फार्मूला आपको बताते हैं। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, बेंजीन रिंग बनेगी, उसके ऊपर N2 और Cl, ये सूत्र होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का। और इसका अगर आप बिना रिंग के सूत्र लिखेंगे तो सूत्र कैसे लिखेंगे, C6H5N2Cl, इस तरीके से लिखेंगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अगर इसका नाम आपको नहीं मालूम है तो हमने आपको बताया भी है कि जो कंपाउंड नया देखा करो उसके नीचे उसका नाम लिख दिया करो, ठीक। इसके नीचे हम इसका नाम लिख दें, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये इसका नाम हो गया। अब हमें करना है क्या, हमें बनाना है क्लोरोबेंजीन लैब के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई 2 उत्प्रेरक लेते हैं, कैटालिस्ट। CuCl का नाम क्या होता है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा है, क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है। और HCl, CuCl और HCl इन दोनों की रहती है प्रेजेंट, यानी लैब के अंदर अगर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को हम CuCl और HCl की प्रेजेंट में गर्म करते हैं, हीट करते हैं,
तो इसके ऊपर जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन गैस यहाँ से हट जाती है, रिलीज हो जाती है, निकल जाती है। जो क्लोरीन होता है वो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो क्या बनेगा, तो बेंजीन रिंग बनाएंगे आप, ठीक। और उसके ऊपर N2 हटा दो, क्या बचा Cl। जो N2 है वो लास्ट में निकल जाता है नाइट्रोजन गैस। ये क्या बन गई आपकी, क्लोरोबेंजीन बन गई, ठीक। अब इस अभिक्रिया का एक नाम भी होता है, क्योंकि ये नाम वाली अभिक्रिया है। इसे कहते हैं सैंडमायर अभिक्रिया। इसे सैंडमायर अभिक्रिया, सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। पेपर में आ जाता है क्वेश्चन, सैंडमायर अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, या सैंडमायर अभिक्रिया द्वारा क्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं, रासायनिक समीकरण दीजिए। समझे, सैंडमायर अभिक्रिया कहेगा तब भी आपको यही लिखना है, या सैंडमायर अभिक्रिया द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाओ तब भी आपको यही समीकरण लिखना है, ठीक है। तो पहले इतना लिखकर ये हेडिंग डालें, जिसकी तुम्हें पहले हिंदी बोलेंगे, फिर ये समीकरण आप बनाएंगे, ठीक। गाटरमान अभिक्रिया, यानी अब अगर हम क्लोरोबेंजीन बनाएंगे तो गाटरमान अभिक्रिया के द्वारा बनाएंगे। ये भी एक नाम वाली अभिक्रिया, जितनी भी नाम वाली अभिक्रियाएं आती हैं उन पर आप टिक कर लेंगे या इंपोर्टेंट लिख लेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये बाद में आपके काम आएंगे जिनकी हम तैयारी करेंगे। तो गाटरमान अभिक्रिया द्वारा कैसे बनाते हैं क्लोरोबेंजीन। सबसे पहले अभी हमने आपको सूत्र बताया था बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड का, ठीक है। यानी बेंजीन के ऊपर N2Cl बताया था ना, बेंजीन के ऊपर अगर N2Cl है तो वो बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड है। वही सूत्र का तुम्हें यहाँ पर प्रयोग करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड का सूत्र लिख लेंगे, ठीक। इसी के द्वारा बनाएंगे। लेकिन जब हमने इसको लैब में बनाया था तो वहां पर प्रेजेंट थी CuCl और HCl की, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी Cu और HCl की। यानी यहाँ पर CuCl नहीं होगा, यहाँ पर केवल कॉपर होगा। कॉपर और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रेजेंट में अगर हम बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड को अपघटित करते हैं, हीट करते हैं, तो नाइट्रोजन गैस हट जाती है, क्लोरीन वहां पर आ जाता है, ठीक। तो ये बन जाती है क्लोरोबेंजीन, और लास्ट में N2। समझ गए। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर Cu के साथ में Cl जोड़ दो तो सैंडमायर अभिक्रिया कहलाती है, और अगर Cl हटा दो खाली कॉपर रहेगा तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, गाटरमान अभिक्रिया कहलाएगी। ये क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, ठीक। अब पहले इसकी भी आप हिंदी लिख लो। जो बनाने की विधि है वो है राशिंग प्रक्रम। इस पे भी इंपोर्टेंट लिख लेंगे कि राशिंग प्रक्रम के द्वारा क्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं, ठीक। तो राशिंग प्रक्रम में क्या करेंगे, अच्छा ये रिएक्शन हम आपसे बनवाएंगे, ठीक। हम केवल इसकी थ्योरी बोल रहे हैं, बनाओ। अगर नहीं बना पाओगे तो फिर हम बनवाएंगे, ठीक। थ्योरी इसकी बोल देते हैं हम आपको, खाली हेडिंग डाल लो राशिंग प्रक्रम। बोले इसकी थ्योरी, लिखो बेंजीन को CuCl2, क्या नाम होगा इसका, क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रस जब होता है जब CuCl हो, हाँ। तो क्या लिखा, बेंजीन को CuCl2 की उपस्थित में HCl तथा O2 के साथ गर्म करने पर, HCl तथा O2 के साथ गर्म करने पर, O2 यानी वायु, गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन बनती है। क्लोरोबेंजीन बनती है। इसे राशिंग प्रक्रम कहते हैं। अब ये रिएक्शन आप लोग बनाकर दिखाएं, हिंदी हमने बोल दी इसकी। हमने तुमको लिखा है राशिंग प्रक्रम में कि अगर बेंजीन को, तो सबसे पहले तो आप बेंजीन का फार्मूला लिख लें। बेंजीन को किसके आधार फीड कर रहे हैं, HCl और O2, तो साथ में लिख लें HCl और प्लस O2, ठीक। इतनी बात समझ में आई। ये तीनों ही आपके अभिकारक हैं, और किसकी प्रेजेंट में इसको हीट कर रहे हो, CuCl2 की प्रेजेंट में।
यानी क्यूप्रिक क्लोराइड के प्रोजेक्ट में हम बेंजीन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और वायु को तीनों को मिलाकर हीट कर रहे हैं। तो क्या हमको बनाना है? हमको बनाना है क्लोरोबेंजीन। यानी अगर इस बेंजीन के ऊपर ये वाला क्लोरीन आप जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक, लेकिन हमने आपको क्या बताया कि अगर बेंजीन रिंग से आप कोई परमाणु जोड़ोगे तो वहां से एक हाइड्रोजन कम हो जाता है। एक क्लोरीन जोड़ा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, उस हाइड्रोजन को जोड़ो इस वाले हाइड्रोजन में तो H2 हो गया। H2 को जोड़ दो O के साथ में क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। ठीक, अब आपको बैलेंसिंग पूरी करना है। केवल यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो आप यहाँ पर 1/2 से क्या कर दें? गुणा कर देंगे। ठीक, तो 2 से 2 कट जाएंगे, केवल 1 ऑक्सीजन बचेगा। यहाँ पर भी 1 ऑक्सीजन, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन की हम लोग अब रासायनिक गुण पढ़ेंगे। पहला रासायनिक गुण आप पढ़ेंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, ये पहला रासायनिक गुण है। अब इसके अंदर तुम्हें कोई हिंदी नहीं लिखाने वाले, डायरेक्ट रिएक्शन ही बनवाएंगे। आप लोग खुद अभी बोलेंगे कि आगे बनेगा क्या। तो सबसे पहले आपने ये हेडिंग डाल ली। अब हम क्या करेंगे? क्लोरोबेंजीन को तो बना चुके हैं। जब क्लोरोबेंजीन बन जाए तो वो क्रिया करने लगता है, समझे? वो क्रिया करने लगता है। अब ये क्लोरोबेंजीन बन चुका है 3 तरीके से, तो ये क्लोरोबेंजीन हो गया। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम किससे? NaOH क्षार होता है। अब आप ये बताओ कि आगे क्या बनना चाहिए और क्या निकलना चाहिए यहाँ से? जल्दी बोलो। अरे क्लोरीन परमाणु को जोड़ दो सोडियम के साथ, क्या बन जाएगा? NaCl। Cl हटेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। ठीक है, ये बेंजीन बन गई, इसके ऊपर आ गया OH। लास्ट में क्या बन गया? NaCl। अब अगर बेंजीन के ऊपर OH है तो इसका नाम होता है फिनॉल, समझे? अगर ये बहुत हानिकारक होता है, अगर ये त्वचा के संपर्क में आ जाए तो छाले डाल देता है, फिनॉल। ठीक, लिखें। क्या सूत्र क्या होता है? NH3 होता है ना। तो यहाँ पर हम लिख दें अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्रिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्लोरोबेंजीन लिखना है और क्लोरोबेंजीन की हमें क्रिया करानी है अमोनिया से। ये रिएक्शन आप अपने आप बनाएं। ये क्लोरोबेंजीन और इसकी क्रिया आपको करानी है अमोनिया से। क्या सूत्र होता है अमोनिया का? NH3 होता है। अब आपको इसकी रिएक्शन करानी है NH3 से। ठीक है, ऐसे बता दो क्या बनेगा, जल्दी बोलो। अच्छा, जो अंत में एक छोटा सा परमाणु बनेगा वो कौन सा बनेगा ये बता दो। HCl बनेगा। अगर HCl बनेगा तो फिर मेन कंपाउंड क्या बनेगा? नाम नहीं, खाली सूत्र बता दो। बेंजीन के ऊपर NH2। यानी देखो अमोनिया में कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। लेकिन अगर हम एक हाइड्रोजन को बाहर लिख लें तो यहाँ क्या बचेगा? NH2, यही तो बचेगा। ठीक, और अगर हम क्या करेंगे? इस H को जोड़ देंगे किसके साथ? Cl के साथ जोड़ देंगे तो बन जाएगा यहाँ से क्या? HCl। एक छोटा परमाणु है जो अंत में बनेगा, तो बेंजीन के ऊपर क्या आएगा? NH2 आएगा कि नहीं आएगा? ये हमने बेंजीन बनाई और उसके ऊपर क्या जोड़ देंगे हम? NH2 और लास्ट में HCl। ये क्या बन गया मालूम है? एनिलीन। ये एनिलीन का फार्मूला है। ठीक है, अब अगर तुम्हें इसकी हिंदी लिखनी हो तो क्या लिखोगे मालूम है? तरीका बता देते हैं, लिखना चाहे ना लिखना कोई बात नहीं है, लेकिन तरीका सीख लो। अगर पूरी हिंदी लिखनी तो सीख लो कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया अमोनिया से कराते हैं तो एनिलीन बनती है, ये तुम्हें लिखना होगा। और अगर इतनी बात ना लिखो तो जो मेन कंपाउंड आपने बनाया ये केवल इसके अंदर यही लिख दो कि एनिलीन बनती है, बस, तब भी ठीक है। अब कुछ ना लिखो, डायरेक्ट रिएक्शन लिखो तब भी ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में रिएक्शन के नंबर है, हिंदी का नंबर कोई नहीं है। ठीक।